बात मेरे साथ हुई है। तो इस प्रकार से आज का मेरा जो विषय है वो मतलब इसके पहले शायद मैंने बताया कि नहीं बताया, लेकिन बौद्ध धम्म यह किस प्रकार से हम जब गृहस्थी जीवन जीते हैं, हमारे परिवार में हम जीवन जीते हैं, तो उसके लिए कितना लाभदायी है, कितना उसका हम उपयोग अपने धम्म जीवन का उपयोग हम हमारे पारिवारिक जीवन में उसको सुखी बनाने में, उसको अच्छा बनाने के लिए हम किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं, यह हम बोलेंगे। मतलब मैं आपसे यह बताना चाहती हूँ, और मैं आशा करती हूँ आपके सब अब निरोगी है, आनंदी है, सुखी है, और बहुत अच्छी तरह से आप यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और आपका उत्साह देख के मुझे भी हमेशा प्रेरणा मिलती है। मैं आपसे जब भी मिलती हूँ, आप सभी से बहुत सारी बातों को मतलब लेने का प्रयास करती हूँ, और मैं भी सिक्खापदम समादियामी मतलब सीखने का हमेशा जब भी सीखने का प्रयास करती रहती हूँ। तो आप सभी जानते हैं कि अ, हम अभी देख रहे हैं कि हमारे मतलब अभी विज्ञान ने बहुत सारी तरक्की की है, और बहुत बड़ा क्रांतिकारी इस प्रकार का विज्ञान का परिवर्तन हुआ है। और उसका जो संपूर्णतः श्रेय किसको जाता है, तो मनुष्य की जो बुद्धिमत्ता है उसके लिए जाता है, क्योंकि विज्ञान को इस प्रकार से क्रांति और परिवर्तन, मनुष्य के परिवर्तन के लिए उसका इस्तेमाल हुआ है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत सारे आविष्कार, तकनीकी ज्ञान से बहुत सारे सारे आविष्कार किए गए हैं। ये सारे आविष्कार इसलिए किए गए हैं कि मनुष्य को ज्यादा से ज्यादा सुखी बनाए, उनको सुरक्षित बनाए, और उनको हमेशा मतलब अपने जीवन में वो हमेशा आनंद लेते रहे। इस इसलिए ये तकनीकी दुनिया में हम देखते हैं कि बहुत सारी क्रांति हुई है। लेकिन भाई और बहनों, हम सभी यह जानते हैं कि इन सभी आयामों को जब हम तकनीकी आयामों को हमारे जीवन में जब हम देखते हैं, तो सचमुच में हमें लगता है कि हमारा संसार, जो भी अभी विश्व का संसार हमारा संसार हुआ है, क्योंकि हम हमारे फोन को जब हाथ लगाए लेते हैं, उसको अपने हाथ में लेते हैं, तो मानो एक प्रकार से संपूर्ण जग हम हमारे हाथ में लेते हैं। हम किसी को कभी भी फोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं, उनसे हम हमारी बातों को भेजते हैं। तो यह तकनीकी जो भी क्रांति हुई है, उससे हमारा जीवन बहुत सुखमय हुआ है, उससे हमारा जीवन बहुत सहज हुआ है। लेकिन ये भी सवाल आता है मन में कि सचमुच यह जो समृद्धि की ओर यह हमें विज्ञान लेके जा रहा है, प्रगति की ओर हमें विज्ञान लेके जा रहा है, उससे सचमुच मनुष्य सुखी हुआ है क्या? हम्म, उसमें सही मायने में हम समाधानी हुए हैं क्या? और निश्चित रूप से हम यह भी पूछते हैं कि उसमें हम सुरक्षितता महसूस करते हैं क्या? यही बातों को हम हमारे जीवन को जब तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने अपने संपूर्ण उनके धम्म में हम जानते हैं कि के मनुष्य को अपने धम्म के केंद्र में उन्होंने रखा है, और वही उनका केंद्र बिंदु है। धम्म का केंद्र बिंदु, तथागत बुद्ध धम्म का केंद्र बिंदु मनुष्य है। मनुष्य को मनुष्य के साथ संसार से जुड़ने का जो यह आयाम है, उससे हम देखते हैं कि पहला अधिष्ठान धम्म का वही है। और ये हम बाबा साहब ने लिखे हुए हमारे पवित्र ग्रंथ भगवान बुद्ध और उनके धम्म, इस ग्रंथ से हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा महत्व तथागत ने अपने जीवन में मनुष्य यह सर्वश्रेष्ठ है, और उसके दुखों से वो छुटकारा पाए, इसलिए धम्म का निर्माण हुआ है, उसका लोकोत्तर विकास हो, यही बुद्ध की प्रमुख धम्म का प्रयोजन है। वह भव चक्र से बाहर आए, वह पूर्णतः मनुष्यत्व के रूप में वो अपने आप को विकसित करे, और पूर्णतः अंतिमतः निर्वाण की प्राप्ति करे। तो यही धम्म का प्रयोजन है, यही धम्म का अधिष्ठान है। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं कि क्या हम सुखी हैं, क्या हम पूर्ण रूप से समाधानी हैं, और क्या मैं इस जीवन में अपने आप को सुरक्षित देखती हूँ, तो इसका उत्तर
हम सभी जानते हैं, हम सभी का जो उत्तर है वो अलग अलग दायरों में हम देख सकते हैं। लेकिन फिर भी जो वैश्विक उसका जो समाधान है, वैश्विक उसका जो उत्तर है, वो यही आता है कि सच में हम अभी भी हमारे पारिवारिक जीवन में या हम सुखी जीवन देखने के लिए हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म के अलावा और कोई सर्वोत्तम जीवन शैली नहीं है। और हम सभी जानते हैं कि बुद्ध धर्म के आचरण से ही हमारे मानवीय समस्याओं का हम क्या करेंगे, समाप्ति की ओर हम उसको लेके जाएंगे। और परिणाम स्वरूप हम बहुत ही सुखी और आनंदी जीवन हम जी सकते हैं। तो सुखी जीवन जीने की कला बौद्ध धर्म से ही प्रारंभ होती है। ये जब से हम तथागत के धम्म के ओर आगे बढ़ रहे हैं, हम सिक्का पदम समादियामी करके हम हमारे सीखने की और जानने का आरंभ जब हम करते हैं, जब हम शरणगमन की ओर बढ़ते हैं, तो हम इसके यह जो मैंने अभी बताया है कि बौद्ध धम्म, हम जानते हैं कि बौद्ध धम्म यह सुखी जीवन जीने की और सर्वोत्तम जीवन शैली का मार्ग बताने का यही उत्तम कला है। और हम सभी उसके ऊपर पूर्णतः खात्री से कह सकते हैं। तो फिर हम परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे बातों को हम देखते हैं कि मनुष्य क्यों दुखी क्यों है, मनुष्य दुखी क्यों है। यह तथागत जब हम कहते हैं कि हमारे पवित्र ग्रंथ में उसमें लिखा है कि दुख का निर्माण कहाँ से होता है, कि मनुष्य का मनुष्य के साथ जो संबंध है वो उचित नहीं है, वो अनुपयुक्त नहीं है। यही दुख का सर्वप्रथम कारण वहां पे बताया है कि हमारा एक दूसरे के प्रति जो व्यवहार है, उस व्यवहार में दुख की निर्मिति होती है। तो जब हम इस प्रकार से यह बातों को बार बार जब हम सुनते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि हमारा जो अ, सुख की परिभाषा या हम सर्वोत्तम जीवन शैली की जो परिभाषा है, वो बुद्ध धम्म से आरंभ होती है। और उसमें हमारा परिवार सर्वप्रथम समावेश होता है। तो परिवार है, हमारे करीबी लोग हैं, और हमारे मित्र परिवार भी उसमें आते हैं। तो यहाँ हम सभी जानते हैं कि जरूरत किसकी है। तो जरूरत हमें परिवार में रहने में हमें जरूरत किसकी है, तो सुसंवाद की जरूरत है, सामंजस्य की जरूरत है, समन्वय की जरूरत है, सहकार्य की जरूरत है, और संगठित रहने की जरूरत है। और ये सब बातें जहाँ पे निर्माण होती है, वहां पे धम्म से शुरुआत होती है। तो हमें पता है कि धम्म के आचरण से ही हमें बहुत ज्यादा मदद मिलती है सदाचार और शिलाचरण का परिपालन अनुसरण करने के हेतु। हम्म, तो ये इस प्रकार से हम आज इस बात को आगे लेके जा रहे हैं। और हम सभी जानते हैं कि धम्म की जहाँ पे नींव है, जहाँ पे धम्म की नींव है, वहां पे सर्वप्रथम जो संस्कारी दुख है उसको समाप्त होने की भी वहां से शुरुआत होती है। हम्म, तो इस प्रकार से जब हम ये बौद्ध धर्म का आचरण करते हैं, तो पवित्रता का हम स्वीकार करते हैं, सदाचरण का हम मार्ग का स्वीकार करते हैं, और निश्चित रूप से दुख को निरोध करते हैं, दुख को हम दूर करने का प्रयास करते हैं। बहुत कठिन है, हम सभी जानते हैं कि यह बहुत कठिन है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि सिगालवाद सूत्र में किस प्रकार से तथागत भगवान गौतम बुद्ध, सम्यक संबुद्ध तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने मनुष्य को अच्छे जीवन जीने के जो भी मार्ग यहाँ पे बताए हैं, वो हम बार बार हमारे जीवन में लाने का वो प्रयास करते हैं। तो जब हम गृहस्थाश्रम जीवन जीते हैं, तो हमें सिगालवाद सुत्त और कुट्ट दंत सुत्त का भी हमें उसका
हम सुनते हैं, उसको बार बार हम ग्रहण करते हैं, उसके ऊपर हम चलने का और अनुसरण करने का हम प्रतिज्ञाबद्धता स्वीकार करते हैं। तो मनुष्य को मनुष्य के बीच में उचित व्यवहार करने के लिए सदाचार एवं नीति की आवश्यकता है। हम्म, और नीति का मतलब धम्म है। बहुत ही मतलब ये समझने के लिए हमें कोई भी शिक्षा नहीं होगा। जो कोई भी व्यक्ति अनपढ़ है वो भी ये बात समझ सकता है। तो इस प्रकार से बहुत ही सहजता से, बहुत ही हम देख सकते हैं कि सरलता से इस धम्म की जो गहराई है कि मनुष्य में मनुष्य के उचित व्यवहार का मूलाधार सदाचार है, नीति है, पवित्रता है। और ये कहाँ से आती है? तो यह धम्म से आती है। हम्म? और इसीलिए तथागत कहते हैं कि धम्म के आचरण से मनुष्य स्वयं अपने दुखों का नाश कर सकता है। हम्म? और प्रत्येक व्यक्ति यह अपने सुख और अपने दुख के लिए स्वयं जिम्मेदार है। कब जिम्मेदार है? जब वह अपने आप को, खुद को वह शरण गमन की अवस्था में लाता है। जब वह उसको खातरी होती है कि यह धम्म मेरे लिए उचित है, मेरे लिए लोकोत्तर अवस्था में लेके जाने के लिए यह उचित मार्ग है। और हम खुद अपने प्रयत्न से, उचित प्रयत्न से हम उसके ऊपर मार्गस्थ होते हैं। बहुत सीधी बात, मतलब ये बहुत सरल है, बहुत सहज है। और इस प्रकार से हम सर्वप्रथम धम्म के संपर्क में आते हैं। उसके द्वारा हम हमारे शीलों का आचरण करते हैं। हमारे प्रत्येक जीवन के अंग में, या हम प्रत्येक क्षण धम्म का आचरण करते हैं और उसको हम अपने जीवन में ढालने का हम प्रयास करते हैं। तो इसीलिए कुशलस्य उपसंपदा सच्चित परियोदपनम एतं बुद्धान शासनम। इसकी गहराई, इसका महत्व हम जान चुके हैं। इसलिए आप सभी यहाँ पे दररोज उपस्थित होते हैं। और इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हम अपने जीवन को, अपनी खुद की जिम्मेदारी को हम देख रहे हैं और उसके द्वारा हम शीलों का आचरण करते हैं। तो सदाचार, नीतिमत्ता के लिए शील ही धम्म का पर्याय है। और कोई पर्याय नहीं है, दूसरा कोई मार्ग वहां पे नहीं है। तो और एक बात मुझे यहाँ पे जो परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने पवित्र ग्रंथ में बताई है, वही बात का हम फिर से हम दोहरा रहे हैं कि जब दो व्यक्ति, दो इंसान एकत्र रहना चाहते हैं, और वो एकत्र इसलिए रहना चाहते हैं विशेषता कि वो आनंद से और सुख से, सदाचार से जब वो रहने की उनकी इच्छा रहती है, तब वहां पे नीति आती है, तब वहां पे शीलों का आचरण आता है, तब वहां पे उचित व्यवहार होता है। तो उसका संगठन जो है, उसका निर्माण जो है, वो जब हमें सुख चाहिए, जब हमें आनंद चाहिए, जब हमें समाधान चाहिए, जब हमें सुरक्षितता चाहिए, तभी मनुष्य मनुष्य के साथ उचित व्यवहार करता है। और वो उचित व्यवहार करने के लिए पर्याय जो है वो शीलों का आचरण है। और शीलों का आचरण यह एक प्रकार से सदाचार है, नीति है। तो इस प्रकार से हम हमारे परिवार में यह जो विशेष, ऐसे जो मैंने अभी जो बताया, उस गुणों को लेके हम परिवार में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि परिवार में जब हम इकट्ठा आते हैं, पति पत्नी है, बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, ये सब इकट्ठा आते हैं, तो वह, जैसे मैंने बताया कि सहकार्य से, सुसंवादित होके, एकत्रित रह के, बंधु भाव से, मैत्री से और संयम से वह
क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ वहां पे रहने के लिए शिलों का अनुकरण करते हैं। हम्म? और इसी बात को हम देखते हैं कि मनुष्य को अपने व्यक्तिगत उन्नति के लिए, अपने उत्क्रांति के लिए, अपने लोकोत्तर अवस्था को जाने के लिए एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहने की जो प्रक्रिया है उससे गुजरना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि एक व्यक्ति हिमालय में गया और वह वहां पे किसी के साथ उसका व्यवहार नहीं हो रहा है, तो वहां पे वो हम बोल सकते कि उसको शिलाचरण करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जब दो व्यक्ति परिवार में रहते हैं और वो भी सुख से रहना चाहते हैं, आनंद से रहना चाहते हैं, तभी वहां पे हम देखते हैं। तो एक दूसरे के ऊपर निर्भय रहने की जो प्रक्रिया है उससे हमारे व्यक्ति का विकास होता है। जिस प्रकार से कोई वृक्ष है, जो हम देखते हैं कि हमारे हम एक छोटा सा बीज को रोपण करते हैं अपनी भूमि में, और वहां पे अ, दर्जेदार भूमि होगी, वहां पे प्रमाणबद्ध उसको पानी मिलेगा, वहां पे उसको ठीक तरह से सूर्य प्रकाश मिलेगा, तो और कुशलता पूर्वक मेहनत से अगर उसको उसकी निगरानी की जाएगी, तो यह सभी प्रक्रिया से बहुत सुंदर वृक्ष की निर्मित होगी। उसी प्रकार से व्यक्ति को अगर ठीक से समाज में विकसित होना है, तो यही सभी घटकों के माध्यम से ही हम व्यक्ति का विकास कर सकते हैं। यह सभी जो प्रक्रिया है, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, इसको हम अपने व्यक्ति की प्रक्रिया में लाने का प्रयास करते हैं। तो ये इस मार्ग में हम देखते हैं कि मैत्री, करुणा, निष्ठा, एक एक दूसरे के प्रति आदर, एक दूसरे के प्रति विश्वास, ये सब बातों का होना बहुत जरूरी है। हम्म। और इसी बातों को, इसी सभी जो गुण मैंने अभी बताए, अच्छे बौद्ध व्यक्ति के जो गुण है, ये सभी गुणों का विकास करते हुए हम अपनी कृति की अभिव्यक्ति करते हैं। परिवार में जब हम रहते हैं तो शिलाचरण करते हैं, लेकिन उस कृति की अभिव्यक्ति करके हम अभिव्यक्ति होके हम वो बताते हैं कि हम एक दूसरे के प्रति मैत्री करते हैं, हम एक दूसरे के प्रति करुणा का महसूस करते हैं। यही भावनाओं को हम देखते हैं। और आपस में अटूट ऐसा विश्वास, यह परिवार की मूलभूत नींव है। और ये मित्रता जो हमें धम्म से सीखते हैं, वही मित्रता की नींव परिवार में भी बहुत और अत्यंत जरूरी है। तो यह हमारे प्रयास रहते हैं हमेशा कि हम सुख और कल्याण को आगे लेके जाने के लिए अपने परिवार में और हमारे जीवन में हम मैत्रीता से, सामंजस्य से और स्नेह भाव, प्रेम को विकसित करते हैं और विश्वास को बढ़ाते हैं। तभी हम एकनिष्ठ होकर परिवार में बौद्ध जीवन का आचरण कर सकते हैं। अभी जो मैं बातें बोल रही हूँ बहुत ही आदर्शवत ऐसे परिवार की मैं बातें बोलती हूँ। अभी हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि ये सब बातों को सचमुच में आचरण लाने के हेतु हमें बहुत प्रयास करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे उपस्थित मुझे पूर्णतः यह खात्री है कि यहाँ पे उपस्थित सभी आचरणशील जो भी उपासक उपासिका है, वे इसका मूल्य जानते हैं और अपने लोकोत्तर उत्क्रांति के लिए इस प्रकार से जीवन जीने का वो प्रयास जरूर करते होंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सही मायने में बुद्ध धम्म ही एक परिपूर्ण जीवन शैली है और जीवन जीने की अद्भुत कला है। और हम यह जानते हैं कि बौद्ध धर्म यह वैयक्तिक बात है, लेकिन पूर्णतः वो हमारी उसका परिवर्तन जो है वो हमारे परिवार में और समाज में उसका परिवर्तन का हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो माध्यम है परिवार को बदलने के लिए, हमारे समाज को बदलने के लिए।
इसीलिए बाबा साहब ने दीक्षा लेते समय 1950-56 में नागपुर में कहा था कि धर्मांतर कौन करेगा, कौन बौद्ध बनना चाहता है, जो अपने जीवन को सुखी, अपने परिवार को सुखी करना चाहता है, वही बौद्ध बन सकता है। तो यह बाबा साहब के कहने का बहुत बड़ी दृष्टि उसके पीछे है, बहुत बड़ा अभ्यास उसके पीछे है। तभी बाबा साहब ये कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने परिवार में बौद्ध धर्म की नींव रखता है, वही व्यक्ति लोकोत्तर अवस्था की उत्क्रांति की ओर जा सकता है, क्योंकि वही व्यक्ति परिपूर्ण आचरण के हेतु अपने आप को प्रतिज्ञाबद्धता में लाता है। तो यह व्यक्तिगत रूप की प्रतिज्ञाबद्धता, सकारात्मक परिस्थिति हम जब निर्माण करते हैं, तो उसके नियमितता से उच्च विकास की ओर हम आगे बढ़ते हैं, और हमारे आचरण का लाभ हमारे परिवार के सदस्यों को होता है, हमारे समाज के सदस्यों को होता है, और इसका लाभ हम स्वयं भी लेते हैं, और उसका, और उन धम्म की आवश्यकता उनको भी, परिवार के सदस्यों को भी है, और समाज के हमारे साथ रहने वाले सभी जाति धर्म के मनुष्य प्राणियों के लिए आवश्यक है। तो इसी प्रकार से हम यह धम्म के माध्यम से, यह शिक्षा के माध्यम से हमेशा अपने आप को कटिबद्धता से इस प्रकार से निश्चित करते हैं, अपने आप को सुनिश्चित करते हैं, हमारा अधिष्ठान हम पक्का करते हैं कि मैं मेरे परिवार में बहुत ही मैत्रीपूर्णता से, करुणा से, और हम देखते हैं कि सुसंवाद से, सामंजस्य से, सहकार्य से रहने का मैं प्रयास करूंगी, मैं प्रयास करूंगा। और यही मित्रता हमें हमारे धम्म जीवन में शुद्धता की ओर, पवित्रता की ओर लेके जाती है, हमें आचरण की ओर बहुत आगे लोकोत्तर अवस्था में लेके जाती है। तो यह धम्म तत्वों को और बहुत ही मूलभूत ऐसे मूल्यों को अपने आचरण के माध्यम से ही, उसकी अभिव्यक्ति करने के हेतु ही हम परिवार में रहते हैं। तब इसीलिए तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने भी गृहस्थाश्रम जीवन जीने वाले उपासक उपासियों को भी विनय दिए हैं, उनको भी शिक्षाएं दी है। उसके बाद हम देखते हैं कि परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी हमें पूर्णतः इस प्रकार से शिक्षाएं दी है। 22 प्रतिज्ञाओं को पालन करना है, पंचशीलों का आचरण करना है, और अभी हमारे सभी के कल्याण मित्र, हमारे महान गुरु बनते उर्गेन महास्तवीर संघरक्षी जी ने भी हमें यह अवसर प्रदान किया है। तो बहुत धन्यवाद, मैं यहाँ पे रुकती हूँ और आगे बढ़ते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम।